in association with Kutumb app. अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। नमस्कार, यूपी तक की खास पेशकश यूपी किसका में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में अभिषेक मिश्रा। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का बहुत जल्दी आगाज होने वाला है, क्योंकि 10 फरवरी से मतदान शुरू होगा और 10 मार्च को ये नतीजा आएगा कि यूपी में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन उसके साथ ही जमीन पर अब सियासत जोरों पर है। समाजवादी पार्टी से लेकर कर बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के नेता लगातार एक दूसरे पर सवाल खड़े कर रहे हैं और अपने मुद्दों को लेकर के जनता तक पहुंच रहे हैं। और इसी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पहुंचे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ, शाहजहांपुर में। शाहजहांपुर वो जगह है जहां पर सियासत का ऐसा बदलाव देखा गया 2017 में जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, क्योंकि 2012 में 6 में से 2 सीटों पर बीएसपी, 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी और सिर्फ 1 सीट जीतने वाली बीजेपी ने 2017 में 6 में से 5 सीट अपने खाते में की और सपा को केवल 1 सीट से ही संतुष्ट होना पड़ा। शाहजहांपुर के मुद्दे क्या हैं और यहाँ के सियासतदान क्या जनता के पास लेकर के जा रहे हैं, ये तमाम सवालों के जवाब आज हम यहाँ के नेताओं से लेंगे, जिसके लिए यूपी तक का यह कारवा आज यहाँ पहुंचा। लेकिन उसके पहले मैं आपको दिखाते हैं मौजूद कहाँ है। हम मौजूद हैं गांधी भवन में। ये गांधी भवन है शाहजहांपुर का, बहुत पुराना ये इलाका है और यहाँ पर तमाम राजनीतिक से लेकर के शास्त्र, कला, संगीत और तमाम तरह की गोष्ठियां यहाँ पर होती हैं। महापुरुषों की धरती माना जाता है और खास तौर पर शाहजहांपुर ने पिछले कई सालों में क्या कुछ देखा, जहां तक विकास की बात है, इसका पूरा हम किस्सा यहाँ पर आपको बताएंगे और तमाम नेताओं से पूछेंगे कि आखिर शाहजहांपुर में क्या हुआ। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की और सबसे पहले हम आपका तारुफ करा देते हैं हमारे आज के गेस्ट के साथ में। हमारे साथ आज इस पूरी चर्चा में जुड़ने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे बीएसपी की और बीएसपी की तरफ से दारोमदार होगा परमजीत सिंह पे, जो कि जिला संगठन मंत्री हैं बीएसपी के। उसके बाद भाजपा की तरफ से अपनी आवाज रखेंगे अरुण गुप्ता, जो कि जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के शाहजहांपुर में। इसके अलावा बात करें तो समाजवादी पार्टी का दारोमदार रख रहे हैं सचिन सक्सेना, नगर अध्यक्ष लोहिया वाहिनी। सपा और कांग्रेस के युवा चेहरा के तौर पर आमिर खान प्रदेश उपाध्यक्ष हैं एनएसयूआई के, जो अपनी पार्टी के बारे में हमें बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के यूपी किसका की। सबसे पहले बीजेपी। उत्तर प्रदेश में आपने 17 में 6 में से 5 सीटें कर ली, क्या लेकर के गए थे और इस बार क्या लेकर के जा रहे हैं? जनता क्यों वोट करे बीजेपी को? हमने पिछली बार नारा दिया था 2017 में, ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। 2017 में हमने 6 में से 5 सीटें जीती। इस बार हमने एक नारा दिया है, सोच ईमानदार काम दमदार, अब की बार भाजपा सरकार। पिछली बार 6 में से 5 सीटें जीती, इस बार 6 में से 6 सीटें जीतकर अब की बार 300 पार का नारा दे रहे हैं। बीजेपी को क्यों चुने? पहला कोर आइडिया क्या है? हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने जो 1951 में संकल्प लिया था भारतीय जनसंघ के समय, वो हमने 2019 में जाकर राम मंदिर का सपना पूरा किया। धारा 370 खत्म की, 35 खत्म की, 3 तलाक की लटकती मुस्लिम महिलाओं पर उस तलवार को खत्म किया और उसके साथ विदेशों में रह रहे हिंदू, सिख, पारसी, जैन, बौद्ध ईसाइयों को भारत में नागरिकता मिले, इस बात का जो 1951 में काफी है। 6 की 6 सीटें झटियाने में ये मुद्दे काफी हैं। इसके साथ में जो विकास के काम हुए हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे शहर में चौड़ी सड़कें हो या इलेक्ट्रिक बसों का चलना हो या चौड़ी सड़कों का बात हो, खाका रोका समझेंगे। लेकिन ओपनिंग स्टेटमेंट के लिए सबके पास चलेंगे। समाजवादी पार्टी, क्यों आपको ऐसा लगता है कि इस बार के चुनाव में जनता समाजवादी पार्टी को चुनेगी? ऐसा क्यों, क्या आप देने जा रहे हैं? सर, मैं बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी अब की जीतेगी ही जीतेगी 100%। और 6 की 6 आपका आधार क्या है? क्यों चुने जनता आपको? चिंता इसलिए सुने कि हर वर्ग के लोगों को हम लोगों ने टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी ने हर वर्ग के लोगों को टिकट दिया है और जो भी हमारी जो सरकार थी उसमें 18 लाख से ऊपर लोगों को लैपटॉप बांटे गए थे, ठीक है। और बाकी हमने कन्या धनराशि थी वो चलती थी और 60 साल थी। जो आपने दिया सो दिया, आप क्या देने वाले हैं? जनता भरोसा क्यों करे? क्योंकि आप पे आरोप तो कई लगते हैं बीजेपी के। नहीं लगते तो हैं भाई, अपोजिट पार्टी है तो आरोप तो लगाएंगी, ठीक है। आपके पास क्या रोड मैप क्या है, क्या देने जा रहे हैं? मैं बताना चाहता हूं, अखिलेश यादव जी ने ये कहा है कि हम सबको 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, ठीक है। 5 साल के लिए राशन फ्री, ठीक है। कन्या धनराशि तो 20,000 थी, अब वो 30,000 हो जाएगी, ठीक है। और बाकी हर किसी को रोजगार देंगे। पहली कैडर मीटिंग में अखिलेश यादव जी 1 लाख से ऊपर युवाओं को रोजगार देंगे। रोजगार देने का काम सपा जी सपा करेगी। कांग्रेस को क्या कहना है? आपने तो 40% महिलाओं को टिकट देने की बात कह दी, लेकिन आपकी जो महिला की कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जो अब आप सामने आके कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने उनकी इज्जत नहीं की। कांग्रेस को क्यों चुने जनता, क्या दे रही है कांग्रेस?
देखिए, सबसे पहले तो शहीदों की नगरी शाहजहांपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उसके बाद देखिए, कांग्रेस पार्टी आज जिस तरीके से लगातार 2 साल से एक संगठन के ऊपर बहुत मजबूती से काम किया गया, क्योंकि हम लोग 32 साल से कांग्रेस की सरकार यहाँ पे नहीं है उत्तर प्रदेश में, तो सबसे पहले हमारा बेसिक जो कांग्रेस का संगठन था वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था। 2 साल से माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में यहाँ पे संगठन को मजबूत करने का हम लोगों ने काम किया है। कांग्रेस देने क्या जा रही है वो तो आप बताएंगे, लेकिन कांग्रेस क्या दे जो जनता पे एतबार क्यों करे? देखिए, जनता पे एतबार करने के सबसे बेसिक मुद्दे होते हैं रोजगार। युवाओं को आज के वक्त में चाहिए रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों को छुट्टा जानवरों से निजात चाहिए है, किसानों का कर्ज माफ चाहिए, किसानों को सुकून चाहिए है। महिलाओं की अगर हम बात करें तो महिलाओं के लिए कांग्रेस पार्टी सालाना 3 सिलेंडर फ्री देगी। और महिलाओं के लिए देखिए, जब हम छात्र की बात करते हैं, छात्र में ना कि लड़के आते बल्कि लड़कियां भी आती हैं, तो कांग्रेस पार्टी माननीय प्रियंका गांधी जी ने युवाओं के इर्द गिर्द आपका एजेंडा देखिए, नहीं सिर्फ युवा नहीं, हमारा मुद्दा जो है वो किसान भी है। क्योंकि देखिए, अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा लखीमपुर में जिस तरीके से चलिए मुद्दे पर आएंगे पहले ओपनिंग स्टेटमेंट की बात कर ले। बसपा से जानना चाहेंगे, महन जी तो बाहर अभी तक तो नहीं निकली हैं, 2 तारीख को जरूर निकलेंगी, लेकिन आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि बसपा के लिए लोगों का समर्थन होगा? आखिर क्यों वोट करें? बहुजन समाज पार्टी की बहन कुमारी मायावती जी बहुत दम से, बगैर मीडिया से पूरी दम से चुनाव लड़ रही हैं। हर जगह हमारी सीट बहुत मजबूती से लड़ रही है। बहन जी किसी की तरह कोई वादा नहीं करती, कोई लैपटॉप नहीं बांटती, कोई कुछ नहीं करती। भ्रष्टा मुक्त समाज बहन जी के राज में होता है। बहन जी का एक ही नारा है, चढ़ गुंडों की छाती पर बटन दबेगा हाथी पर। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जनता के मुद्दे क्या हैं? किन मुद्दों पे आप लड़ रहे हैं? भरोसा क्यों करें? क्या है? हमारे पर भरोसा इसलिए करते हैं, बहन जी के राज में कोई गुंडागर्दी नहीं होती है। जिस तरह इस समय भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत चल रही है, आज की डेट में ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हुआ, ब्लॉक प्रमुखी चुनाव में अच्छे लोगों को गुंडाई के दम पर नामिनेशन नहीं करने दिया। निर्विरोध चुनाव कराने का मतलब निर्विरोध इन्होंने अपना प्रत्याशी फाइनल किया। सुरक्षा का बेसिक एजेंडा है। हाँ जी, मेन सुरक्षा है। बहन जी के राज में बहू बेटियां सब सुरक्षित हैं। सुरक्षा पर सवाल कर लेते, सुरक्षा को लेकर के बीएसपी सवाल कर रही है। समाजवादी पार्टी भी आरोप लगाती है, जिस तरीके से जो चीरहरण हुआ था महिला का नामांकन पे, उसको लेकर के सवाल उठाते हैं। आपको क्या लग रहा है इस पे? जो ये बात रख रहे हैं उनसे पूछना चाहिए कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में 1993 में जब मायावती के साथ इनकी संयुक्त गठबंधन की सरकार थी, इनके साथ दुर्व्यवहार करने का काम किसने किया था? उन्हीं बुआ और बबुआ ने 2019 के चुनाव में गठबंधन किया और मात्र 12 सीटों पर सिमट कर रह गए। आपके हिसाब से हालात बदले यूपी की कानून व्यवस्था? हमारे आप देख रहे होंगे कि न गुंडा राज न भ्रष्टाचार का नारा दिया, और वाकई में आज जितनी बहु बेटियां सुरक्षित हैं, किसी के शासनकाल में सुरक्षित नहीं थी। और 2017, 12 और 17 के बीच की बात करें तो अखिलेश यादव के 2012 के बीच की बात करेंगे तो एक बात समझा लें कि जिनके शासनकाल में टोटियां सुरक्षित नहीं थी, उनके शासनकाल में बहु बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी? ये प्रश्न चिन्ह है। सुरक्षा की बात होती है तो समाजवादी पार्टी कहती है कि उनकी 10-90 योजना थी, वो आपने रोक दी। डायल 100 का एक कॉन्सेप्ट लेके अखिलेश यादव आए थे, वो आपने बंद कर दिया। इन तमाम आरोपों पे क्या कहेंगे? ये इनके कुछ नहीं थे, चोचले थे। ये इनके शासनकाल में टोटियां सुरक्षित नहीं थी तो बहु बेटियां कैसे सुरक्षित होंगी? ये सवालिया निशान है। ये जनता देख रही है और इन ऐसे लोगों को जनता शासनकाल में आने नहीं देगी। समाजवादी पार्टी से सवाल है, समाजवादी पार्टी मुझे ये बताइए, हर बार माफिया राज, गुंडा राज, दबंगई, कब्जई, ये आरोप आप पर ही क्यों लगता है? अरे बोलते हैं ना, जो अच्छा काम करता है उसी पे आरोप लगते हैं। आपने देखा होगा, एक बड़ा नेता होता है उसी को ऊपर उंगली उठाता है। क्यों? क्योंकि वो सच्चा है, ईमानदार है। इसलिए समाजवादी पार्टी ईमानदार है। ठीक है, पेट्रोल के दाम 100 रुपए करे, कितने करे? बीजेपी ने। ठीक है, और बाकी आपका ये बताइए, जो आपका सिलेंडर है वो कितने में है? 1000 रुपए में भरा जा रहा है। उन्हें फ्री बांट दी है, फ्री तो सब लोग ले लेते हैं। महंगाई क्या मुद्दा होता है चुनाव में? क्यों नहीं होता सर? ये बताइए, अगर मुद्दा वो है नहीं तो ये बताइए कैसे? जैसे हम लोग की समाजवादी पार्टी है, ठीक है, कोई भी हम लोग में 600 रुपए का सिलेंडर था, अब 1000 रुपए में, तो ये मुद्दा नहीं है। आप बताइए, मुद्दा है क्या? वोटर के लिए बनता है, क्योंकि बाद में तो जाके आप हिंदू मुसलमान इन तमाम मुद्दों पर धर्म पे चला जाता है चुनाव। तो बीजेपी वाले क्या नहीं करते हैं? हिंदू और मुस्लिम नहीं करते हैं? राम का नाम लेते हैं कि मतलब जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। किसकी बस की बात है जो राम को ला पाए? ठीक, किसकी बस की बात है जो राम को ला पाए? राम खुद इनको लाए हैं और यही कह रहे हैं कि हम राम को लाए, हम मतलब कि आगे बढ़ेंगे।
ऐसा नहीं होगा। यूपी में आपकी समाजवादी सरकार बनेगी, 100% बड़ी व्यवस्था। सर, आपका है क्या मुद्दों को लेकर के बात करें, महंगाई मुद्दा होगी? आप तो महंगाई को लेकर के बहुत बात करती है आपकी पार्टी, महंगाई मुद्दा बनती है चुनाव में? जी देखिए, महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि बेसिक जो मुद्दे हैं वो महंगाई ही है। क्योंकि जब तक महंगाई कम नहीं होगी तब तक हमारा देश वो मतलब एक खूबसूरत देश नहीं बन सकता। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के अभी प्रवक्ता ने कहा कि हम जो है वादों पे अपने निर्भर रहते हैं, तो इनको याद होगा 2014 में जब ये केंद्र में सरकार इन्होंने बनाई थी तो इनके बेसिक मुद्दे थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। पेट्रोल पे बहुत हुआ मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन बेटी और बहनों की आप बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी अगर यहाँ 40% टिकट देती है, राजस्थान में जब महिला के साथ रेप हो जाता है, जहाँ आपकी सरकार है, वहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं आप लागू करते? देखिए वहाँ भी होगा, सारे एक्सपेरिमेंट नहीं देखिए वहाँ भी होगा। माननीय प्रियंका गांधी जी यहाँ उत्तर प्रदेश की प्रभारी है, तो यहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किया है। लेकिन हल्के हल्के ये देखिए एक चिंगारी है, ये अभी ये सिर्फ लगी है, अभी इसकी आग बहुत बड़ी होगी और ये पूरे देश में सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रियंका मौर्य एक पहला नाम है जिसने जो पोस्टर गर्ल थी, उसने कहा कि मेरे साथ जो कहा गया वैसा धोखा मुझे दिया। अभी हाल ही में बदायूं की कैंडिडेट आपकी फारा नईम, वो कह रही है कि पहुंच ही नहीं सकते प्रियंका गांधी तक, तो कैसे आवाज उठाएंगे भाई? देखिए एक चीज समझ लीजिए, देश का ये ऐतिहासिक एक फैसला हुआ है जो 40% महिलाओं को टिकट मिल रहे हैं। इसको हमारे पूरे देश की महिलाओं को और अवाम को सराहना चाहिए, ना कि इसमें तंज करना चाहिए। तो आपके ही उम्मीदवार तो हैं जो सवाल खड़े कर रहे हैं कि टिकट तो दे दिया, लेकिन बात करनी होती है तो इतनी लंबी लाइन, बात ही नहीं कर पाते। देखिए ये वो लोग हैं जो साइडगार्ड करने वाले लोग हैं, इनके ऊपर आप उतना ना जाइए। देखिए उन्नाव में जब पीड़ित महिला के जो वालदा है ना, माँ, उनको टिकट कांग्रेस पार्टी ने दिया। हम शाहजहांपुर की अगर बात करते हैं 135 विधानसभा की, तो यहाँ पे आशा बहुओं में पूनम पांडे जी को कांग्रेस पार्टी ने ही टिकट दिया है और पूरी तरीके से लड़ा रही है। और लखनऊ में जब हम बात करते हैं, मैं कमेंट लेता हूँ बीजेपी का, कांग्रेस 40% महिलाओं को टिकट दे रही है, आप क्या जिताऊ कैंडिडेट को देंगे? महिला सशक्तिकरण की तो आप बात करते हैं, लेकिन वहाँ तो वो रेप पीड़ित की माँ और तमाम जगह कहीं ना कहीं उस तरीके का माहौल बना रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी का संसदीय दल तय करता है कि कहाँ पर किस प्रत्याशी को लड़ाना है, और ये नहीं तय होता। हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने कभी नहीं कहा कि हम 40% 50% महिलाओं को सीटें देंगे। नहीं, आप तो बड़े बड़े नेताओं को झटक के ला रहे हैं ना। अपर्णा यादव को देख लीजिए, जितिन प्रसाद को पहले लाए थे, यही शाहजहांपुर के थे, और इसके अभी जो हाल ही में आरपीएन सिंह को ले आए। तो बड़े नेताओं पर, बड़े चेहरों पर भरोसा हो रहा है क्या बीजेपी? नहीं, बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, मोदी जी से, योगी से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। आपके कैडर का क्या, आपका संगठन इतने लोग हैं लाइन में टिकट के लिए? नहीं, कैडर हमारा मजबूत है। हमारे यहाँ तो जो जमीनी धरातल नेता है वो प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में, समाजवादी पार्टी में, बहुजन समाज पार्टी में वो ही बन सकता है जो उनके घर का होगा, जो उनकी बिरादरी का होगा या उनके परिवार का होगा। इशारों पर आप क्या कहेंगे? बहुजन समाज पार्टी में केवल मायावती जी हैं जो बनेंगी, वो बार बार कह रहे हैं एक ही चेहरा, एक ही बिरादरी, एक ही समाज, इसको क्या कहेंगे? बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। हम लोग की मसीहा बहन कुमारी मायावती जी हैं। हम सबका समर्थन बहन कुमारी मायावती जी के साथ है, और बहन कुमारी मायावती जी के उसमें कभी भी कुछ नहीं देखा जाता, सर्व समाज को सम्मान दिया जाता है, चाहे सतीश चंद्र मिश्रा जी हो। ये वोट की इच्छा ही थी जो सतीश मिश्रा ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, 2007 का जो फॉर्मूला था उससे आप दोबारा लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा ये बहुजन समाज ने सर्व समाज के लोगों को टिकट बांटा है और सर्व समाज के टिकट लोगों को मैदान में उतारा है, और बहन जी फुल ताकत से चुनाव लड़ रही हैं। और हम आपको और बताना चाह रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कई चीज छुपाते हैं, जैसे किसानी मुद्दा, सबसे ज्यादा किसानों का रेट बढ़ाने का कम, गन्ने का रेट बढ़ाने का कम बहन कुमारी मायावती जी ने किया था। और दूसरा, मैं आपको की बात कर रहे हैं, एक मिनट आपको देंगे मौका। एक मिनट, मैं एक बात बताना चाहूंगा। जब किसानों को निजीकरण की बात आई, निजीकरण में देने की बात आई, तो ये भारतीय जनता पार्टी ने जिन किसानों के लिए उन्होंने हक मांगा, किसी को खालिस्तानी का, किसी को उग्रवादी कहने का काम किया, ये भारतीय जनता पार्टी करती है। ये द्वेष भावना रखती है। इस मुद्दे पे बात करेंगे, लेकिन आप मुझे ये बताइए आराम से कि मायावती जी बाहर क्यों नहीं निकल रही हैं? आपका काडर तक कैसे संदेश पहुंचेगा? ना वर्चुअल, ना फिजिकल, ना और कोई माध्यम, कैसे बसपा के लोग पहुंचेंगे मतदाता? हमारे राष्ट्रीय महासचिव माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी पूर्ण रूप से, अभी मीडिया ने कुछ नहीं दिखाया, 80 से 90 सम्मेलन पूरी उत्तर प्रदेश में कर चुके हैं। और दूसरा, जिस समय समापन हुआ था, 10 लाख की भीड़ मानवर काशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस पर उसमें इकट्ठी हुई थी। अब जब मीडिया ने कुछ नहीं दिखाया, मीडिया पर लेकिन हमारी मीडिया भावना करती है। कोई निकलेगा
जब कोई प्रचार करेगा दिखेगा, तभी ना दिखेगा। मीडिया क्या उसमें? अब बहन मीडिया को ठीक जी, ना फोन देगा। हमारी बहुजन समाज पार्टी की बहन जी अब निकल रही हैं, अब सब जगह सम्मेलन होंगे। अब निकल रही एक हैं। एक सम्मेलन बहुत बड़ा सम्मेलन होता है। निकल रही है जब चुनाव सर पर है। 2 तारीख को उनकी रैली है, 10 को मतदान है। ये बताइए, लगातार इस मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन हर बार ये बताना जरूरी क्यों होता है कि अयोध्या, काशी के बाद मथुरा, ये क्या मैसेज है? ये मैसेज देने की क्या कामना है? जब कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी की पार्टी की सरकारें होती थी, भाई ना तो वो अयोध्या में राम मंदिर बनने देती थी, ना कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा उठाने देती थी, और ना काशी में कोई निर्माण होने देती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद जैसे अयोध्या का निर्माण हो रहा है, मंदिर का, काशी में निर्माण हो रहा है, अब मथुरा की बारी है। ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं है। सुनिए, क्या वहाँ आप पर हिंदुओं को एक करके ध्रुवीकरण बनाम नहीं। करने, मुख्यमंत्री आपके खुद कह चुके हैं 80 बनाम 20 की लड़ाई है। ध्रुवीकरण नहीं हो रहा है। वहाँ पर कितने आराम से, कितने शालीनता से, कितने शांतिपूर्वक तरीके से मंदिर का निर्माण हो रहा है। चूह चपेट तक नहीं हो रही, चींटी नहीं मर रही है। नहीं तो 1990 में देखा कि भारत माँ को डाइन करने वाले सत्ता में बैठे थे, उसके बाद राम भक्तों पर गोलियां किसने चलवाई थी, इनको याद करना चाहिए। शाहजहांपुर की बात कर ले, शाहजहांपुर को 5 सालों में क्या मिल गया है जो शाहजहांपुर की जनता फिर आपके पास आई? शाहजहांपुर की जनता को चौड़ी सड़कें, मेडिकल कॉलेज और ये म्यूजियम बना, एक नया बाईपास बना है, एक आप देखेंगे जितना विकास शहर का हो रहा है, चौड़ी सड़कें बन रही हैं, इनका विकास जितना हो रहा है, और इन विकास के नाम पर हम जनता के बीच जा रहे हैं। ये विकास के जो काम गिना रहे हैं, चौड़ी सड़कें, गंगा एक्सप्रेस में यहाँ से निकलेगा, ये सब चीजें ये कब बता रहे हैं पता है? जब चुनाव आ चुका है तब ये बता रहे हैं, ठीक है। चौड़ी सड़कें की बात कर रहे हैं, आप बरेली मोड़ पर चले जाइए, ठीक है। जब माननीय योगी आदित्यनाथ जी आए थे शाहजहांपुर में, तब वहाँ का निर्माण हुआ था, मतलब रोडें सही करी गई थी। उससे पहले कुछ नहीं दिख रहा था क्या इन लोगों को? आपकी सरकार में क्या बता दीजिए, 12-17 में क्या हुआ? 12-17 में मतलब कि उस शाहजहांपुर को क्या मिला आपकी सरकार में? बता। तब मेडिकल कॉलेज मिले 2-2, ठीक है। मेडिकल कॉलेज तो बता रहे हमने बनाया, मेडिकल माननीय अखिलेश यादव जी ने दिए हैं 2-2 मेडिकल कॉलेज। इसके अलावा बहुत सी मतलब ये विद्याधन राशि थी, ये भी है, और बाकी आपको लैपटॉप। फोकस तो शाहजहांपुर पर नहीं रहा ना। गंगा एक्सप्रेस को देने का काम बीजेपी कर रही है, हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं, योजना लेकर के आ रहे हैं। आपने उसमें क्या? चेयरमैन साहब ने हर सड़कें बनवाई हैं जो भी आपके नगर पालिका में पड़ती थी, ठीक है। माननीय अखिलेश तनवीर खान ने, जो यहाँ के आपके रहे। आप काम नहीं गिना पा रहे, लेकिन मुद्दे बता दीजिए, शाहजहांपुर के मुद्दे क्या है? शाहजहांपुर को क्या चाहिए? यहाँ के लोग क्या चाह रहे हैं? यहाँ के लोग यही चाह रहे हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी आए, और यहाँ के मुद्दा क्या चाह रहे हैं? अखिलेश यादव जी आए वो तो बात की बात है, यहाँ की मुद्दा क्या है? सबको शिक्षा मिले, ठीक है, रोजगार मिले, ठीक है। और बाकी हम यही चाहते हैं कि बीजेपी पार्टी यहाँ रोजगारी बड़ा मुद्दा है। जी। रोजगारी बड़ा मुद्दा है शाहजहांपुर में। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के वक्ता ने कहा है कि हम यहाँ मंदिर बनवा रहे हैं, वहाँ मंदिर, मथुरा में जा रहे हैं। देखिए, धर्म की और जात की ये राजनीति जो है, ये ज्यादा वक्त तक चलती नहीं है। ये चंद दिन की राजनीति होती। इन्होंने धर्म की राजनीति कर ली, ये सत्ता में आ गए, लेकिन समाज जो है इस चीज को समझ चुका है गोली चलवाने का आरोप तो आपकी सरकार पे लगता था ना। देखिए, कि वो जो बार बार कार सेवक को गोली चलवाने वाली कांग्रेस सरकार, सपा सरकार, ये आरोप तो आप। देखिए, हाल ही में आपने सुना होगा, अभी पटना के अंदर जिस तरीके से छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज की गई, हॉस्टल में घुस करके मारा गया, इलाहाबाद में मारा गया, ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दुष्ट सरकार है, और ये आवाम के बीच में छात्रों को सिर्फ मारने तो का कह रही काम कर रही है। 4.5 लाख सरकारी नौकरी दे रही है, तो आंकड़ा देते हैं। कहाँ आंकड़ा है? दिखाइए, लिखित में दिखाइए, कहाँ है, किसे दिया? किसी को नहीं दिया है। ये सिर्फ एक अफवाह है, और ये सिर्फ एक जुमलेबाजी की ये सरकार। देखिए, नरेंद्र मोदी जी सिर्फ जुमला कहते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते। मोदी के नाम पर हो रहा है कि योगी के नाम पर हो रहा है? देखिए, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी योगी के नाम पे भी कर रही, मोदी के नाम पे भी कर रही, और राम मंदिर के भी नाम पे कर रही, जो कि फैसला राम मंदिर का सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि पहले रामलला रहते थे टेंट में, और अब रामलला का हो रहा है भव्य मंदिर। पुरुषोत्तम राम की जब ये बात करते हैं कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। ठीक है, देखिए, बहुत ठीक है। एक और सवाल कर लूं मैं, ये योगी के नाम पर चुनाव हो रहा है, मोदी के काम पे चुनाव हो रहा है? मोदी और योगी की जो योजनाएं वो धरातल पे उतर रही हैं, और एकात्म मानव बात जिसमें समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को सरकार की सारी सुविधाएं मिलें, इन योजनाओं का जब वो पूरा उपयोग हो रहा है, उसके नाम पर जब योजनाएं लागू हो रही हैं,
डायरेक्ट उनके खातों में पैसा जा रहा है। आपको नहीं लगता केंद्र की योजनाओं का क्रियान्वयन दिखा करके आप विधानसभा चुनाव में योगी राज स्थापित करना चाह रहे हैं? ये आरोप भी तो आप पर लगता है बार-बार। ये डबल इंजन की सरकार है, जहां केंद्र में मोदी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है, और योजनाएं जो केंद्र की हैं वो योगी सरकार। जानवरों की समस्या है यूपी में, आपको लगता है? आवारा पशुओं की समस्या है? आवारा पशुओं की थोड़ी बहुत समस्या है। अब ये नारा हम लोगों ने बात रखी अपनी, अब न्याय पंचायती स्तर पर हर गौशाला खुलेंगी और उन गौशालाओं में गायों को रखने का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। किसानों को लेकर क्या बात कर रहे हैं? आराम से बात करेंगे। किसानों को लेकर आप बात करें, लेकिन 3 कृषि कानून जिससे दिक्कत थी वो तो सरकार ने वापस ले लिए खुद। वो भी एक थोड़े समय के लिए वापस लिए हैं। अगर ये पुनः अगर सरकार आ जाती है, पहली बात तो अगली सरकार बहुजन समाज पार्टी की है, अगर ये पुनः आ जाती है फिर लागू करेंगे। हमें इन पर कोई भरोसा नहीं है। ये मोदी सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी जुमलों की सरकार है और ये झूठे वादे करती है। और मैं आपको बताऊं, ये झूठे वादे करके सारी सरकारी जमीनें, हवाई जहाज, रेलवे स्टेशन सारी प्राइवेट कर दी, जिससे कि एक निजी एक व्यक्ति को हाथ में दे और सरकारी नौकरियां खत्म कर दे जा रहे हैं। निजीकरण का आरोप सरकार पे लगता है। ठीक है, निजीकरण का आरोप लगता है, लेकिन हमारे पास समय की कमी है। आखिरी चलते चलते आखिरी कमेंट ले लेते हैं। 2022 के इस चुनाव में कांग्रेस कितनी सीटें ला रही है? कहाँ अपने आप को आप देख रहे हैं? देखिए 2022 में कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें ला रही है ये तो हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि हम कोई न तो हम बाबा है न तंत्र संत्र नहीं है। भरोसा नहीं कितने लेके आएंगे? लेकिन लग रहा है मैदान साफ है कुछ नहीं। लेकिन हम अच्छा करेंगे 22 में, लेकिन हमारे बिना कोई भी सरकार अब सत्ता में नहीं आएगी। मतलब आप सत्ता में नहीं आएंगे लेकिन बनवाएंगे दूसरी की सरकार? जी बिल्कुल, किसी की बने, लेकिन कांग्रेस पार्टी के बिना कोई भी सरकार कोई आंकड़ा है आपके पास? कोई आंकड़ा है? देखिए आंकड़ा की अगर हम बात करें तो 50+ हम लोग सीट्स ला रहे हैं इस बार। 50+। चलिए, पहले नेता हैं जिन्होंने ईमानदारी से बात कही है। समाजवादी पार्टी कितनी सीटें ला रही 22 में? 280। 280 सरकार आपकी जी 280 समाजवादी पार्टी। बीजेपी, पूछना जरूरी हो जाता है पिछले आंकड़े को लेकर के 2022 कितना आंकड़ा? अब की बार 300 पार। 300 पार। इसके साथ हम योगी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे आ रहे हैं। पूर्ण बहुमत 300 पार। बीएसपी कितना आंकड़ा? अगली सरकार हमारी बहुजन समाज पार्टी की है। बहन कुमारी मायावती 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने का आंकड़ा बता दीजिए। आंकड़ा हमारा 280 पार करके आएंगे बहुजन समाज पार्टी के लोग। 280 पार कांग्रेस। बीएसपी कह रही है, कांग्रेस ने 50+ की बात कही है, एसपी ने भी 280 और कहीं ना कहीं बीजेपी ने 300+ कहा है। लेकिन यूपी के चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण ये होगा कि क्या असल मुद्दों पर ये चुनाव जाएगा या नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत ने हर बार ये देखा है कि जातिगत समीकरणों और कई मायनों में ये चुनाव पूरी तरीके से बदलता हुआ नजर आता है, जिसकी छवि अब एक के बाद एक इन बयानों के जरिए दिख रही है। लेकिन यूपी तक की इस खास पेशकश यूपी किस्सा में हमने कोशिश की कि शाहजहांपुर के मुद्दे और यहाँ की राय आप तक लेकर पहुंचे और नेताओं के क्या दावे हैं उससे आपका तारुफ कराएं। लेकिन हमारा कारवां रुकेगा नहीं, हम लगातार और भी क्षेत्रों में जाएंगे और चुनाव के माहौल में आपको बताएंगे कि आखिर यूपी किसका है। आज के लिए मेरे सहयोगी संजय सिंह के साथ मैं अभिषेक मिश्रा, यूपी तक।